हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लेसन 1 द फन दे हैड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 60 वर्ड्स के पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा लेंदी आंसर्स लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से थोड़ा छोटा आंसर हमें लिखना होगा, लेकिन इसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के रूप में ही माना जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 30 वर्ड्स के हैं, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर मिलाकर एक 60 वर्ड का आंसर बन जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट 30 वर्ड्स है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की 60 वर्ड। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ओल्ड टाइप ऑफ बुक्स एंड कंपेयर दैम विद द बुक्स मार्गी एंड टॉमी हैड ऑन देयर टेलीविज़न स्क्रीन। पुरानी किताब को तुलना कीजिए उन किताबों से जिन्हें मार्गी और टॉमी पढ़ा करते थे टेलीविज़न स्क्रीन पर। अब हम अपने आंसर को इस तरह से लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे ओल्ड टाइप ऑफ बुक्स। ओल्ड टाइप ऑफ बुक्स वर मेड ऑफ पेपर। पुरानी किताबें बनी होती थी पेपर की। ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। व्हेन द बुक इज रेड इट बिकम्स यूजलेस। सारी कहानियाँ कागज़ पर छपी होती थी और जब वह किताब पढ़ ली जाती थी तो वह यूजलेस हो जाती थी। टेली बुक्स ऑन द कंट्रेरी। अब हम तुलना करते हुए बताएंगे कि टेली बुक्स क्या होती हैं। तो ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी मीन्स इसके विपरीत। टेली बुक्स आर रेड ऑन अ बिग स्क्रीन। टेली बुक्स पढ़ी जाती थी एक बड़ी स्क्रीन पर। एंड दिस स्क्रीन कैन हैव मिलियंस ऑफ बुक्स। और इस स्क्रीन पर मिलियंस, लाखों, थाउजेंड, हज़ारों से भी हज़ारों किताबें उस पर होती थी। थाउजेंड का मीनिंग है मिलियंस। वी नीड नॉट टू टर्न पेजेस। और हमें ज़रूरत नहीं होती है पेजेस को टर्न करने की। द वर्ड्स मूव इट सेल्फ ऑटोमेटिकली। शब्द अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं। दस ओल्ड टाइप ऑफ बुक्स, इस प्रकार पुराने प्रकार की किताबें, एंड द बुक्स मार्गी एंड टॉमी हैड, और जो किताबें मार्गी और टॉमी के पास थीं ऑन देयर टेलीविज़न स्क्रीन, आर रियली डिफरेंट टू ईच अदर। दोनों ही वास्तव में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। स्टूडेंट, नए पेपर पैटर्न इट मीन्स 2023 से इसी तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आपकी NCERT यूपी बोर्ड की बुक्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हु वर ओल्ड टीचर्स। कौन थे पुराने टीचर्स। वेयर एंड हाउ डिड दे टीच स्टूडेंट्स। कहाँ और कैसे वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को टीच किया करते थे, पढ़ाते थे। ओल्ड टीचर्स वर ह्यूमन बीइंग। पुराने टीचर्स कैसे थे, ह्यूमन बीइंग, इंसान थे। दे वर मैन, वे व्यक्ति थे, हु यूज टू टीच चिल्ड्रन, जो बच्चों को पढ़ाया करते थे। दे यूज टू टीच स्टूडेंट्स इन अ स्पेशल बिल्डिंग, वे पढ़ाया करते थे एक विशेष बिल्डिंग में। एंड दिस स्पेशल बिल्डिंग वॉज कॉल्ड एज, और ये स्पेशल बिल्डिंग कही जाती थी एज स्कूल, स्कूल के रूप में। मैन टीचर्स जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क्ड दैम क्वेश्चंस। मैन टीचर जो थे, व्यक्ति टीचर, उन बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ें बताया करते थे, समझाया करते थे वर्बली, और उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे। Thus all the kids learned the same thing with the help of printed book. इस प्रकार सभी किड्स, सभी बच्चे सीखा करते थे एक जैसी चीज़ों को प्रिंटेड बुक्स के माध्यम से, प्रिंटेड बुक्स की हेल्प से, अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर ह्यूमन टीचर, अपने मनुष्य टीचर के निर्देश में, गाइडेंस में वो किताबों से सीखा करते थे। तो इस तरह से हमने पुराने टीचर्स के टीचिंग मेथड को डिस्कस किया है। नाउ इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज मार्गी टॉट। मार्गी को किस प्रकार पढ़ाया जाता था। गिव सम एग्जाम्पल्स टू, और कुछ उदाहरण भी बताइए। मार्गीज स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का जो स्कूल था वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट था, उसके बगल में ही था स्कूल, बेडरूम के। शी वॉज टॉट बाय अ मैकेनिकल टीचर। उसे एक मशीनी टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता था।
शी हैड टेली बुक्स, उसके पास टेली बुक्स थी, एक बिग स्क्रीन पर टेलीविज़न की तरह स्क्रीन पर उसे किताबें मिलती थी। बिग स्क्रीन एंड कंप्यूटर एज हर स्टडी मटेरियल, और कंप्यूटर और बड़ी सी स्क्रीन उसके स्टडी के मटेरियल थे, उन्हीं चीज़ों से वह पढ़ाई करती थी। शी हैड टू सबमिट हर असाइनमेंट इन अ मशीन, उसे सबमिट करना होता था अपना असाइनमेंट होमवर्क एक मशीन में विद द हेल्प ऑफ पंच कोड की मदद से। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना है कि भाई मार्गी को किस तरह से पढ़ाई कराई जाती थी। द एग्जाम्पल्स अबाउट हर स्टडी आर, उसकी पढ़ाई के बारे में जो एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं वो इस तरह से हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन चल रही थी, एंड इट सेड, और उसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक गणित पर है जिसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन को एडिशन जोड़ेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और प्लीज़ कल का दिया हुआ होमवर्क इस प्रॉपर स्लॉट में सबमिट इंसर्ट कर दीजिए। तो एक इस लाइन से एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि किस तरह से मार्गी को पढ़ाया जाता था, उसे होमवर्क कैसे सबमिट करना होता था। सेकेंड एग्जाम्पल है द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैशिंग यानी कि आ रहा था, उस पर बोल रहा था। When we add fraction 1/2 and 1/4, और वो मैकेनिकल टीचर कह रहा था कि जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हमने बता दिए कि किस तरह से मार्गी को पढ़ाया जाता था। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि आप अच्छी तरह से क्लास 10th का सिलेबस और 9th का सिलेबस स्टडी कर सकें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड मार्गी थिंक अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, मार्गी पुराने स्कूल के बारे में क्या सोचती थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जो स्कूल उसके दादाजी जब छोटे थे उस समय थे। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बात बतानी है कि उसके दादाजी जब स्कूल में जाया करते थे छोटे लड़के के रूप में, तो मार्गी क्या सोचती है पुराने स्कूलों के बारे में। When Margie's grandfather was a little boy, they had different type of school. Then, उस समय उनके स्कूल अलग प्रकार के होते थे। All the kids from the neighborhood came, सारे बच्चे आस पड़ोस से आ जाते थे। Laughing and shouting in the schoolyard, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में। Sitting together, साथ साथ बैठते थे। In the school room, going home together at the end, और अंत में घर साथ साथ जाया करते थे। स्टूडेंट, ये जो आंसर्स हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन से भी मिल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, अगर आप मिस कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखें और समझें तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की लैंग्वेज आप आसानी से समझ सकते हैं कि ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, उन्हीं को आप याद कर लेंगे तो भी एक लॉन्ग आंसर आप आसानी से आप बनाकर लिख सकते हैं। ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग, वे सीखते थे एक जैसी चीज़ें। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसीलिए वो एक दूसरे को मदद कर सकते थे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, और मार्गी यही सोच रही थी, वो तो अकेली पढ़ती है उस कमरे में, तो यही सोच रही थी कि जब सारे बच्चे एक साथ बैठते होंगे, एक साथ में आते होंगे, साथ में पढ़ते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा, उन्हें कितना पसंद आता होगा ये सब। इन द ओल्ड डेज शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी कि वो कितने मज़े करते थे। ये लाइंस बुक के ओरिजिनल लेसन से ही ली गई हैं जो कि बहुत इजी हैं और इस बात को आसानी से बताते हैं कि मार्गी क्या सोच रही थी। मार्गी सोच रही थी कि वो बच्चे कितने मज़े करते थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये 4 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर फिनिश होते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और आगे इसी तरह से आप इन्हीं वीडियोस के द्वारा अपने चैप्टर्स को इजीली लर्न कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।